पिछले 15 दिनों में कितने लोग पकड़े गए हम बताएंगे आपको। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक सीधा सवाल भी होगा जिसे हर किसान सुनना चाहेगा। लेकिन अभी सवाल सिर्फ प्रदेशवासियों से। असल सवाल यह है, क्या पकड़े गए लोग पूरी तस्वीर हैं या फिर अभी भी व्यवस्था के किसी कोने में ऐसा भ्रष्ट तंत्र छिपा बैठा है जो किसानों की मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों की जमीन से जुड़े दफ्तरों में आखिर चल क्या रहा है? महज 15 दिन और लोकायुक्त के शिकंजे में एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग जिलों के पटवारी और राजस्व निरीक्षक। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर यह उस बीमारी की दस्तक है जो किसानों की जमीनों तक पहुंच चुकी है? पिछले एक पखवाड़े में सामने आए वे मामले जिन्होंने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। किसान जिसके लिए उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वह उसकी रोजी है, उसकी पहचान है, उसके बच्चों का भविष्य है। लेकिन सोचिए, जब उस जमीन के सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे या रिकॉर्ड दुरुस्ती जैसे सरकारी काम रिश्वत के आरोपों की वजह से चर्चा में आने लगे तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं रहता, सवाल किसान के भरोसे का भी बन जाता है। पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से पटवारी और राजस्व निरीक्षकों पर लोकायुक्त की कार्यवाही ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहीं सीमांकन के नाम पर रिश्वत, कहीं राजस्व रिकॉर्ड के काम के बदले पैसों की मांग और फिर लोकायुक्त की टीम रंगे हाथ गिरफ्तारी। विदिशा जिला, एक पटवारी को नाम दुरुस्ती राजस्व कार्य के बदले 30,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रैप किया। शिकायत 3 जुलाई को हुई थी और कार्यवाही इसी अवधि में हुई। धार जिला, महिला पटवारी कला भट्ट को जमीन सीमांकन के मामले में रुपए 10,000 की रिश्वत लेते हुए इंदौर लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। सागर जिला, 23 जुलाई गुरुवार को राजस्व निरीक्षक अविनाश सिंघई को जमीन सीमांकन के बदले 7,000 की रिश्वत लेते हुए सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह सिर्फ लोकायुक्त की कार्रवाई नहीं बल्कि उस बदलते दौर की दस्तक है जहां अब किसान चुप नहीं बैठता, वह सबूत जुटाता है, शिकायत दर्ज कराता है और भ्रष्ट हाथों तक कानून का शिकंजा पहुंचा देता है। लेकिन यहां एक बात साफ करना भी जरूरी है, पूरे राजस्व अमले को भ्रष्ट कहना गलत होगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में ईमानदार पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अधिकारी पूरी निष्ठा से काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं वे पूरे विभाग की साख पर दाग लगा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव, इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार लोकायुक्त नहीं बल्कि प्रदेश का जागरूक किसान है। वह किसान जो कभी डरता था अब शिकायत कर रहा है, सबूत जुटा रहा है और कानून पर भरोसा करते हुए भ्रष्ट लोगों को बेनकाब कर रहा है। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए उम्मीद की खबर है। अब मुख्यमंत्री से सीधा सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। प्रदेश में किसान वर्ष की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि राजस्व विभाग में भी एक विशेष राज्यव्यापी समीक्षा अभियान चलाया जाए? क्या उन जिलों की गहन जांच नहीं होनी चाहिए जहां बार बार लोकायुक्त की कार्यवाही सामने आ रही है, ताकि ईमानदार अधिकारियों का सम्मान भी बना रहे और किसानों का भरोसा भी मजबूत हो? अब किसान जाग चुका है और जब किसान जागता है तो व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। याद रखिए, किसान की जमीन पर अगर भ्रष्टाचार की परछाई पड़ेगी तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं, पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर उठेगा। अब देखना यह है मुख्यमंत्री मोहन यादव इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बात हो शानदार स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी की तो नाम आता है वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। हर सुबह एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा, सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।